दोस्तों, क्या आपको भी आपकी प्रॉपर्टी पे यानी आपके पिताजी ने आपको प्रॉपर्टी से बेदखल करने का इरादा कर लिया है और आपको वो प्रॉपर्टी का हिस्सा देने से मना कर रहे हैं जो आपका जन्म से अधिकार है? जी हाँ दोस्तों, पैतृक जमीन पर जो कि पोते का हमेशा हक होता है और पिता वही कहे कि हम तुम्हें हिस्सा नहीं देंगे, जमीन नहीं देंगे, तुम्हारा हक नहीं देंगे, तुम निकल जाओ मेरे घर से, तो उसके दौरान आपको क्या करना चाहिए? क्या वो ज़मीन आपकी हो सकती है? क्या आपका हक है अगर पिता मना कर दे तो? इसी के बारे में आज हम जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा टॉपिक क्या है। पिता पैतृक ज़मीन में हिस्सा देने से मना कर रहे हैं, बेटा क्या कर सकता है? पार्टीशन सूट का पूरा सच। लोग सोचते हैं कि पार्टीशन सूट का जो केस है वो दर्ज करके हम ले सकते हैं। तो क्या पार्टीशन सूट का जो केस का जो मामला है, क्या यहाँ पे वो माना जाएगा? क्या यहाँ पर वो अप्लाई किया जा सकता है? इसी के बारे में पूरा जानने के लिए बने रहेगा वीडियो का एंड तक। आप लोग सारा समाधान ही आपको हम बताएंगे कि आपका हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो भी कर दीजिए। पहला है, पैतृक जमीन में बेटे का हक कब से होता है? अब सुनिए दोस्तों, पैतृक जमीन पर बेटे का हक कब से होता है, ये जानना सभी लोग के लिए बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, पैतृक जमीन यानी कि वो जमीन जो बाप दादाओं की जमीन है, यानी किसी ने उसे खरीदा नहीं हो, लेकिन वो पीढ़ी दर पीढ़ी सभी लोगों को आशीर्वाद के रूप में मिलती चली जा रही है। और हिंदू उत्तराधिकार नियम के तहत ये नियम ये कहता है कि पैतृक जमीन यानी कि दादाओं की जो भी जमीन होती है, जो पैतृक जमीन जिसे कहते हैं, उस पर सिर्फ और सिर्फ हक जो है वो है पोते का हक होता है। वो पोता का हक होता है जो कि उसको मिलना चाहिए, उसे जन्म से अधिकार है। भले पिता चाहे या ना चाहे, भले पिता की मर्जी ना हो देने की, लेकिन बेटा और बेटी अगर हैं तो दोनों का हक है जन्म से ही। उससे वो हक कोई नहीं छीन सकता, भले ही वो कोई कितना ही बड़ा तोप क्यों ना हो, कोई नहीं छीन सकता। अगर पिता बोलता है कि मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं दूंगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अब कई लोग ये बोलते हैं कि बेटा जो है बाप की सेवा नहीं करता है, माँ बाप की सेवा नहीं करेगा, तब भी क्या ये जमीन देना उचित रहेगा? तो देखिए, ये आपका घरेलू मामला है, लेकिन जो नियम क्या कहता है वो उसके बारे में सिर्फ हम बात करेंगे। आपका जो घरेलू मामला है वो निजी मामला है, वो क्या है आपके बारे में और उसका आपके बेटे के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन जो नियम है उसे तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो बेटे की जमीन आप छीन नहीं सकते चाह कर भी। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, कोई वसीयत भी लिखना चाहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या पिता सिर्फ मना करके हिस्सा रोक सकता है? दोस्तों, अब सोचने वाली बात है, क्या पिता जो है सिर्फ मना करके हिस्सा उसका रोक सकता है बेटे का? क्या है पूरा सच, जानते हैं भाइयों। यह सबसे जरूरी सवाल है, क्या पिता सिर्फ मना करके हिस्सा रोक सकता है? इसका जवाब है कुछ हद तक हाँ, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। जब तक पिताजी जीवित हैं और जमीन का फॉर्मल बंटवारा नहीं हुआ है, तब तक जमीन ज्वाइंट प्रॉपर्टी मानी जाती है। देखिए दोस्तों, अब ये सवाल है, क्या पिता जमीन मना करके रोक सकता है उसका हक? देखिए, इसमें कई तरह से सवाल की जवाब है। पहला है कि कुछ हद तक वो रोक सकता है, लेकिन परमानेंटली नहीं। जब तक तो कि पिता वो जीवित है तब तक तो वो फॉर्मल तरीके से, मतलब ऐसे कि इधर का तुम्हारा उधर का तुम्हारा ऐसे करके फॉर्मल तरीके से वो बंटवारा कर सकता है। और उस जमीन को ज्वाइंट अकाउंट में मानी जाएगी, यानी कि ज्वाइंट अकाउंट बोल रहा था, तो ज्वाइंट प्रॉपर्टी मानी जाएगी, जो कि उसमें उसका हक है जो आपको देना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि आप उसका हक रोक सकते हैं। हाँ, फॉर्मल तरीके से आप उसको बंटवारा कर सकते हैं, बस लिखित रूप में नहीं। इसलिए पिताजी रोजमर्रा में अभी नहीं कह सकते, लेकिन कानूनी तौर पर आपका हक खत्म नहीं कर सकते। और अगर वो हमेशा मना करते हैं रहे तो कानून आपके साथ खड़ा है। और ये भी है कि पिता सिर्फ रोक सकता है, मान लीजिए मना कर रहा है तो कुछ हद तक रोक सकता है, लेकिन उसे परमानेंटली उसे मना नहीं कर सकता, उसका हक रोक नहीं सकता। ये कि मैं तुम्हें हक दूंगा ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कई लोग क्या करते कि किसी और के नाम पर वसीयत लिख देते हैं, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेटे का हक जो है जन्म से होता है, उससे वो कोई नहीं छीन सकता।
कानून उसके साथ रहेगा हमेशा। बेटे के साथ हमेशा कानून रहेगा, भले पिता चाहे या ना चाहे। भले वो चाहे कि मैं बेदखल कर दूंगा जायदाद से, कुछ भी ऐसा करके, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वसीयत को भी चैलेंज किया जा सकता है, बस ये साबित हो जाए कि वो जमीन पैतृक जमीन है। और हाँ, अगर पिता ने खुद वो जमीन बनाई है, जो बनाई है खुद, उसने कमाई है, कमा करके वो प्रॉपर्टी बनाई, उसमें अगर वो हिस्सा नहीं देना चाहता तो वो अलग की बात है। उसे बोलते हैं सेल्फ एक्वायर्ड जमीन, यानी उसने खुद के पैसों से कमाई है। लेकिन अगर वही जमीन पैतृक जमीन है तो उसमें आपका हक कोई नहीं छीन सकता। यही है सच्चाई। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। पार्टीशन सूट क्या है, अब समझिएगा। जो पार्टीशन सूट का जो केस है, इसके बारे में समझिए आप, ये आपको क्या हक देता है। भाइयों अब सुनो, सबसे पावरफुल हथियार पार्टीशन सूट। अगर पिताजी बार बार मना कर रहे हैं तो आप कोर्ट में पार्टीशन सूट दायर कर सकते हो। इसका मतलब है मेरी जमीन, मेरी पैतृक जमीन में मेरा हिस्सा है, कोर्ट इसे फॉर्मली बांट दे। देखिए दोस्तों, पार्टीशन सूट का पावर कितना है। पार्टीशन सूट के तहत अगर आप जब केस दर्ज कर रही हैं, अगर पिता मना कर रहा है, जमीन नहीं दे रहा है, झगड़ा वगैरह करने पर उतारू हो जा रहे हैं, या फिर किसी भी तरह से वो आपको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देना चाहते हैं, तो आप सिविल कोर्ट में जाइए, वहां पर केस दर्ज कीजिए पार्टीशन सूट का। पार्टीशन सूट के तहत कोर्ट यह आदेश देगा पिताजी को कि फॉर्मली तरीके से आप पूरे प्रॉपर तरीके से जमीन को बांट दीजिए, आप उससे उसका हक छीन नहीं सकते। पार्टीशन सूट का जो केस है ये इतना पावरफुल है, और वो बेटे का हक है, उसमें आप नहीं छीन सकते, वो जन्म से अधिकार उसका है। ये लोगों को बातें एक्सेप्ट करनी होगी, भले ही आपका बेटा नालायक हो, आपकी बातें न सुनता हो, बाहर रहता हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, जो नियम है वो तो करना ही पड़ेगा। इसका मतलब है मेरी पैतृक जमीन में मेरा हिस्सा है, कोर्ट इसे हाँ फॉर्मल तरीके से बांट सकता है। और यहाँ सबसे जरूरी बात, इस सूट में के लिए पिताजी की मर्जी जरूरी नहीं है, बेटा अकेले भी यह सूट दायर कर सकता है और कोर्ट जबरदस्ती बंटवारा करवा सकती है। और यह है कि कोर्ट केस करने में जो पार्टीशन सूट का जो केस है, इसमें यह नहीं कि पिता की भी मंजूरी होनी चाहिए कोर्ट में केस दर्ज करवाने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अकेले यानी बेटा जो है वो केस दर्ज करवा सकता है, और कोर्ट जो है आदेश देगा जबरदस्ती कि वो उसमें आपका बंटवारा होना चाहिए, आपको आपका हिस्सा मिलना चाहिए, वो जबरदस्ती ये करवा सकता है। कोर्ट को यह हक है, भले कोई कितना ही बड़ा तोप हो, कोई कितना बड़ा कोई भी हो, वो आपका हक छीन नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। पार्टीशन सूट कैसे दायर करें, अब समझिएगा। पार्टीशन सूट का जो केस है वो आपको दर्ज कैसे करना है, कैसे दायर करना है, वो समझिएगा ध्यान से। भाइयों अब बताता हूं पार्टीशन सूट कैसे दायर करें। पहला, सभी जमीन के डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करो, खतौनी पुराना रिकॉर्ड। दूसरा, एक अच्छे सिविल लॉयर से मिलो। तीसरा है सिविल कोर्ट में पार्टीशन सूट फाइल करो। चौथा, कोर्ट सभी लोगों को नोटिस भेजेगा जो उसमें हिस्सेदार हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको केस दर्ज करना है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तुरंत पार्टीशन सूट के लिए तुरंत जो है कि आप डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कीजिए, जैसे कि पुरानी खतौनी, पुराने रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें इकट्ठा कीजिए। सब इकट्ठा करके आप एक वकील से मिलिए, वो वकील जो ज़मीनी मामला देखता हो, किसी और से भी नहीं, वो ज़मीनी मामला देखने वाले वकील से मिलना है। उसके बाद आपको सिविल कोर्ट में केस दायर करवाना है पार्टीशन सूट का, वो दायर करवाइए। अगर इस तरीके से करेंगे आप तो आपकी जीत पक्की है। और कोर्ट जो है सबसे पहले क्या करेगा कि जितने भी उसमें हिस्सेदार हैं, पिता हो, बच्चे हो, भाई हो, जितने भी लोग हैं, सभी लोग को नोटिस भेजेगा कोर्ट में हाजिर होने के लिए। पिताजी को भैया देखिए, पिताजी को भी भेजेगा। पांचवा, सुनवाई के बाद कोर्ट जमीन का हिस्सा तय करेगी। छठा, अगर जमीन बांटी नहीं जा सकती तो कोर्ट उसे सेल करके पैसा बांट सकती है। देखिए, और उसके बाद कोर्ट जो है सभी का बंटवारा हिस्सा जो है अलग करेगी। और अगर ज़मीन बहुत छोटी, उसमें हिस्सा नहीं मिल पाएगा, जो भी हो, किसी दौरान अगर वो हिस्सा नहीं बांटा जा सकता तो कोर्ट क्या करेगा, उसे सेल करवाएगा, उस ज़मीन को बिचवाएगा। बिकवाने के बाद जो रकम आएगी उसे बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा और आपका हिस्सा आपको दिया जाएगा। ये कोर्ट कर सकता है बिना किसी के दबाव में। आगे बढ़ते हैं। इस केस में कितना समय और खर्चा लगता है।
अब इस केस में पार्टीशन सूट का जो केस है इसमें कितना समय लगता है और रकम कितनी खर्ची होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ फ्री नहीं है, तो उसके लिए आपको पैसा कितना खर्चा होगा, कितना समय लगेगा, इसके बारे में ध्यान देते हैं। ध्यान दीजिएगा भाइयों, यह जानना भी जरूरी है पार्टीशन सूट में समय लग सकता है तकरीबन 6 महीने से लेकर कुछ साल तक केस की खिंचाव हो सकती है। वो निर्भर करता है खर्चा का, जाहिर सी बात है कुछ महीने भी लग सकते हैं, यानी कि 6 महीने से 1 साल तक लग सकता है। वो डिपेंड करता है केस कितना बड़ा है। खर्चा कोर्ट फीस, लॉयर फीस मिलाकर यह जमीन की वैल्यू के हिसाब से तय होती है, लेकिन भाइयों यह खर्चा आपके हक के मुकाबले बहुत कम है। और देखिए जो खर्चा वगैरह है, जो लॉयर का खर्चा है, जो कोर्ट का फीस है, ये सब जो है वो ज़मीन के वैल्यू के हिसाब से तय होता है, लेकिन वो ज़मीन की ये जो खर्चा जो लगने वाला है आपका, ये ज़मीन की जो वैल्यू है उसके हिसाब से तो बहुत कम है, क्योंकि वो ज़मीन आपके लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो आपका हिस्सा है, तो वो बहुत ही छोटी रकम है उसके लिए। तो इसमें के लिए आपको पीछे नहीं हटना है, अपना केस जो है दर्ज करा के अपना आगे बढ़िए। और अगर मेडिटेशन या लोक अदालत का रास्ता अपनाओ तो यह जल्दी और रास्ता भी हो सकता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको और जल्दी करवाना है, अपना सोचते हैं कि अगर हम केस जो है दर्ज ना करवाएं, सबसे अच्छी बात है कि जो हाथों हाथ काम करवाने वाला काम करें। सबसे पहले आप लोक अदालत का भी जो है दरवाजा खटखटा सकते हैं, जो कि हर जिले में लगता है। आप अपने तहसील में पता करके वहाँ उस दिन जो है अपना हाजिर हो सकते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके आप, और वहाँ अपनी बातें को पेश कर सकते हैं, बता सकते हैं अपनी परेशानियाँ, सारी चीज़ें, और वहाँ से भी आदेश हो सकता है जो कि सभी लोगों को मानना पड़ेगा, ये भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। कोर्ट जाने से पहले क्या करें? अब समझिएगा कोर्ट जाने से पहले क्या करें, ये भी जानने वाली जरूरी बात है। भाइयों, कोर्ट जाने से पहले यह जरूर करो, पहला परिवार में बैठकर बात करो, बड़े बुजुर्गों के बीच में लाओ। दूसरा है लिखित में अपनी मांग पिताजी को बताओ। तीसरा, अगर परिवार में बात नहीं बनती तो लोक अदालत जाने की कोशिश करो। देखिए दोस्तों, कोर्ट जाने से पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप लोग परिवार में ही आपस में डिस्कस कीजिए। कोशिश ये कीजिए कि बैठकर ही सारी बातें क्लियर हो जाए, आपका हिस्सा आपको मिल जाए। उसके बाद नहीं होता तो परिवार के बुजुर्गों को मिलाइए, अगल बगल के जो थोड़ा बुजुर्ग लोग हैं मोहल्ले के, पड़ोस के, उन्हें बुला करके मामला सुलझवाइए। तब भी अगर नहीं होता है तब आप लोक अदालत का सहारा ले सकते हैं। उसके बाद भी नहीं होता, सब कुछ भी नहीं होता, तब जो है आप कोर्ट का सहारा लीजिए आखिर में। लेकिन एक बात याद रखिए दोस्तों, ये आपका रिश्ता है पिता और बेटे का, तो इसे आप खत्म मत कीजिए, क्योंकि अगर जब समाज में सारी बातें जाती हैं, जैसे कि कोर्ट वगैरह में बातें जाएंगे, तो रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा। तो आप कोशिश ये कीजिए कि आपस में ही बैठकर ये बातें हो जाए। और उन लोगों के लिए भी ये मैसेज है जो लोग किसी का हिस्सा देना नहीं चाहते, क्योंकि आपकी भी इज्जत उछलेगी। ठीक है दोस्तों, और याद रखिएगा, अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं, अगर आपको भी लगता है कि आप इस टॉपिक से सेम ऐसे ही आपके भी साथ हो रखा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक वकील से मिलना है, उस वकील से मिलिए जो जमीनी मामला देखता हो, उससे मिल करके सारी परेशानियां बताइए। तुरंत पार्टीशन सूट का केस दर्ज करवाने के लिए चक्कर में आप पड़ जाइए और तुरंत आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, जितना वकील कहता है उतना। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग को यह बातें पता चल सके कि बेटे का हक कोई नहीं छीन सकता। पैतृक जमीन में उसका जन्म से अधिकार होता है। ये बातें सभी को पता होनी जरूरी है, भले वो पिता ही क्यों ना हो। दोस्तों, तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।